सो है व्हाट्सएप गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ मिथ परमैन एटीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड का पार्ट 5 लेके। जी हाँ गाइस, ऑल गेमिंग पे मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ। जी हाँ गाइस, क्योंकि कार्टून वर्ड की मतलब कि 2 सीरीज़ बनाने में लगा हुआ था। और गाइस, मित्सुओ चेंज द लाइफ का सीज़न 2 का पार्ट 1 भी मैंने कार्टून वर्ड चैनल पे डाल दिया है। और अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा हो तो क्या कर रहे हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके देख लीजिए कार्टून वर्ड चैनल को। और उसके अंदर 300 सब्सक्राइबर का टारगेट है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Everybody get your fucking hands up. सो गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे जो सुमिरे होती है वो मित्सुओ को हक करके सोई होती है। मित्सुओ एंड सुमिरे एक दूसरे को, और सुमिरे सबसे पहले उठ जाती है। और मतलब कि मित्सुओ का फेस उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्यूट लग रहा होता है। सुमिरे कहती है कि सच में इसका फेस बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा घमंडी है। हाँ, वैसे घमंडी तो मैं भी हूँ, लेकिन पर कुछ भी हो, ये उठ क्यों नहीं रहा है, पता नहीं इसे क्या हो गया। रात को सोने से पहले मतलब कि बेहोशी की दवाई ली थी क्या, या फिर नींद की दवाई ली थी, कि अभी तक सो रहा है, ये उठ भी नहीं रहा है। सुबह के 7 बज गए, मतलब कि 7 बज गए, फिर भी नहीं उठ रहा है, क्या हो गया इसे। और फिर मित्सुओ की आंखें खुलती है, और वो मित्सुओ की आंखें खुलती है ना, तो सबसे पहले, जी हाँ गाइस, सुमिरे की आंखें जब खुली थी तो सबसे पहले उसने मित्सुओ का फेस देखा था। और मित्सुओ की सबसे पहले आंखें खुलती है तो वो सामने सुमिरे का फेस देखता है। और फिर मित्सुओ कहता है कि अरे रे, अभी भी मैं सपने में हूँ। उससे सुमिरा का फेस इतना अच्छा और इतना क्यूट लग रहा होता है ना, इतना प्यारा लग रहा होता है ना, कि वो क्या मतलब कि वो चाह रहा होता है कि वो उसे अभी के अभी किस कर ले। लेकिन वो अपने थोड़ा इमोशन को कंट्रोल करता है और कम्प्लीटली उठ जाता है और कहता है कि सुमिरे। और फिर वो देखता है कि सुमिरे के होठ, और वो देखता है कि जो मित्सु है ना, वो सुमिरे को एक मतलब कि कस के पकड़ के सोया हुआ है। और फिर वो उसका होठ सुमिरे के होठ के मतलब कि कुछ ही मिलीमीटर का फासला था। और मतलब कि मित्सु एंड सुमिरे दोनों के गाल लाल हो जाते हैं। जी हाँ गाइस, दोनों के दोनों शर्मा के मतलब कि मतलब कि एक दूसरे के मतलब कि रिवर्स साइड मुंह कर देते हैं, एक दूसरे के मतलब कि अलग मतलब ऑपोस मुंह करके सो रहे होते हैं। और फिर मित्सु कहता है कि अरे, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। और ऐसा सब कुछ मन में दोनों के दोनों सोच रहे होते हैं। और फिर मित्सु खड़ा होता है और कहता है कि मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कहा, लेकिन फिर भी तुम्हें कह रहा हूँ, आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें कल पकड़ के सो गया था। मेरे को ठंड लग रही थी, इस वजह से शायद पकड़ के सो चुका होगा। फिर सुमेरे जो होती है ना, वो कहती है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें पकड़ के सोई थी, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। और गाइस, मिस्टर एंड सुमेरे दोनों के दोनों ही उठ जाते हैं। और दोनों में से एक भी मतलब कि एक दूसरे से बात नहीं करता है। और फिर मतलब कि मुंह बूह धो के सब कुछ करके मतलब कि नहा कंप्लीट करके वो दोनों फिर से खाना खाने के लिए आते हैं। और फिर मित्सु खाना खाता है ना, मतलब कि ब्रेकफास्ट करता है मित्सु एंड सुमिरे दोनों। फिर भी मतलब कि ब्रेकफास्ट के टेबल पे भी वो दोनों लड़ रहे होते हैं किसी ना किसी बात पे। और फिर वो दोनों मतलब कि जॉब पे चले जाते हैं। और फिर मित्सु जब मतलब कि जाता है और सुमिरे भी चली जाती है अपने वर्क पे। और फिर जो मित्सु होता है ना, वो मतलब कि ऑफिस पे चलता है। मित्सु को एमडी आके कहता है, जी हाँ गाइस, मित्सु को एक एमडी आके कहता है कि सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, कि आपने मतलब कि वो कहता है कि आपने आपकी शादी मतलब कि सुमिरे होशिनो से हो गई। फिर मित्सु कहता है कि इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सो हो गई। ये शादी मैं चाहता नहीं था, ना ही वो चाहती थी, बल्कि हमारे मॉम डैड ने ये शादी करवाई है। इस वजह से इस शादी के लिए तुम मुझे बधाई ना दो तो ही अच्छा है। और फिर वो एमडी कहता है कि सर लेकिन आप, फिर मिर्जो कहता है कि मैंने कहा उतना करो। फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है सर। फिर मिस्सू कहता है कि जल्दी से वो फाइल रेडी करो, मुझे द बोर्ड मतलब कि मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में भी जाना है।
फिर एमडी कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं बाकी के एमडी से बात करके मतलब कि सारी फाइलें निकलवा दूंगा और मतलब कि कम्प्लीटली मैं आपको आज शाम तक फाइल वो दे दूंगा, जिससे आप कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में जा सके। फिर मित्सु कहता है कि अच्छा ठीक है, और फिर मित्सु अपना मतलब कि कंप्यूटर पे वर्क करने लग जाता है और वहीं सुमिरे भी अपना कंप्यूटर पे वर्क किए जा रही होती है। और फिर सुमिरे को फिर से वो सीन याद आता है। जी हाँ गाइस, मतलब कि एक बार तो मित्सुओ के होठ मतलब कि सुमिरे के होठ से टच हो जाते हैं जब मित्सुओ ने उसे हक किया था और सुमिरे जाग चुकी थी तब, मतलब कि सुमिरे मतलब कि उठ चुकी थी तब। फिर जो सुमिरे होती है ना, वो कहती है कि अरे मैं अब तक काम पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं है क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे वो याद क्यों आ रहा है बार बार, पता नहीं क्यों आ रहा है मुझे वो बार बार याद। फिर मित्सुओ भी मतलब कि सुमिरे के बारे में सोच रहा होता है, उसका काम पे ध्यान ही नहीं लग रहा होता है। फिर मित्सुओ कहता है कि सच में वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, सच में वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। फिर जो मित्सुओ होता है ना, वो मतलब कहता है कि अरे नहीं 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 नहीं, मैं कब से ये मीठी मीठी बातें करने लगा, आई एम अ मॉन्स्टर, आई एम अ मॉन्स्टर, मैं ये मीठी मीठी बातें कैसे कर सकता हूँ। और ऐसा मतलब कि क्या कि अपने दिल को कैसे भी करके मनाता है कि ये सब सारी बातें ना करे, इस वजह से मनाता है वो अपने दिल को। और सुमिरे भी वहाँ पे अपने दिल को मनाती है कि मैं ये सब सारी बातें ना करूँ। और फिर मित्सु एंड सुमिरे दोनों के दोनों वर्क करने लग गए थे। वो दोनों बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क किए जा रहे थे। और फिर रात को दोनों के दोनों घर आते हैं। जी हाँ गाइस, दोनों के दोनों घर आते हैं रात को। और फिर रात को जो मित्सु एंड सुमिरे घर आते हैं तो उनके मॉम डैड भी वहीं पे ही थे। मतलब कि वो मित्सु को कहते हैं कि मतलब कि मित्सु के जो मॉम डैड होते हैं ना और सुमिरे के मॉम डैड दोनों के दोनों वहीं पे ही थे और बातें कर रहे होते। फिर मित्सु के मॉम डैड मतलब कि मित्सु उसके मॉम डैड से थोड़ा नाराज़ था और वो चुपचाप कुछ भी बोले बिना अपने कमरे में चला जाता है। और वहीं सुमिरे भी आती है और चुपचाप बोले बिना अपने कमरे में चली जाती है। और फिर जो मित्सु के मॉम डैड और सुमिरे के मॉम डैड कहते हैं कि कहीं हमने इन दोनों की शादी करवा के कुछ गलती तो नहीं कर दी है ना। फिर उसकी मॉम, मित्सु की मॉम कहती है और सुमिरे की मॉम दोनों कहती है कि हमें उन दोनों से ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, हमने उन दोनों को ज़बरदस्ती से शादी करने पे मजबूर किया है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। इस वजह से हमारे बच्चे हमसे नफ़रत करने लग रहे हैं, हमसे बात भी नहीं कर रहे। मैंने आज सुबह जब मित्सुओ को कहा था कि बेटा तुम ये टिफ़िन ले जाओ, लेकिन टिफ़िन लिए बिना ही वो चला गया। पता नहीं मेरे बेटे ने खाना खाया था या नहीं खाया था। और सुमिरे की मॉम भी कहती है हाँ मेरी बेटी भी बिना टिफ़िन लिए चली जाती है ऑफिस। फिर मित्सु की मॉम कहती है कल रात लगता है कि इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, ऐसा ही लगता है। और फिर जो मित्सु के मॉम होती है और सुमिरे के मॉम होती है ना, वो कहते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। फिर मित्सु के मॉम और मतलब कि मित्सु के डैड और सुमिरे के डैड कहते हैं कि आज मतलब कि हम दोनों देखेंगे क्या वो दोनों सच में लड़ते हैं या नहीं लड़ते। अगर आज वो दोनों लड़े नहीं और चुपचाप मतलब कि शांति से बेड पे जाके सो जाए ना, तो हम दोनों मतलब कि हम दोनों अपने कमरे में जाके सो जाएंगे। फिर उसके सुमिरे के डैड कहते हैं कि हाँ अगर वो दोनों लड़ रहे होंगे ना तो हम जाके उनकी लड़ाई रुकवा सकते हैं। और हम देखते हैं शाम यानी रात का सीन। और रात मित्सु बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और फिर मित्सु कहता है कि तुम जाके सोफे पे सो जाओ। और वो दोनों देख रहे होते हैं सुमिरे के मॉम डैड और मित्सु के मॉम डैड। और फिर सुमिरे कहती है कि अच्छा मैं जाऊँ तो तुम क्यों नहीं चले जाते हैं। फिर मित्सु कहता है ये रूम मेरा है, ये पूरा का पूरा घर मेरा है, या फिर यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं, तुम किसी और कमरे में भी जाके सो जाओ। फिर मित्सु कहता है कि रुको अगर तुम किसी और कमरे में चली गई तो हमारे मॉम डैड को पता चल जाएगा। फिर सुमिरे कहती है कि मैं क्यों जाऊँ, तुम क्यों नहीं चले जाते। फिर मित्सु कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये मेरा घर है। फिर सुमिरे कहती है कि अब तक तुम्हारा घर था क्योंकि अब तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है, इसलिए ये घर भी अब मेरा है, इसलिए मैं यहाँ पे सोऊंगी और तुम मेरा पैर दबाओ। फिर मित्सु कहता है कि तुम्हारे पैर दबाने की बात तो भूल जाओ, चलो मेरे हाथ दबाओ तुम। और वो कहते हैं कि मतलब कि मित्सु कहता है कि मेरे हाथ दबाओ, मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं। फिर मेरे कहती है कि
अच्छा ठीक है, लाओ मैं तुम्हारे हाथ दबा देती हूँ। और फिर मित्सुओ कहता है कि चलो लो दबाओ। फिर सुमिरे उसे इतनी ज़ोर से दबाती है ना भाई, मित्सुओ चिल्ला पड़ता है। फिर मित्सुओ कहता है कि आ, और फिर सुमिरे छोड़ती है। और सुमिरे जैसे ही छोड़ती है, मित्सुओ उसके पैर को इतनी ज़ोर से दबाता है ना, सुमिरे भाई चिल्लाने लगती है कि अरे छोड़ो। फिर मित्सुओ के मॉम डैड कहते हैं कि अरे नहीं, ये फिर से लड़ने लगे, हम दोनों को लगता है कि जाना पड़ेगा। फिर जो मित्सुओ की मॉम होती है ना, वो कहती है कि नहीं, हमें रुको, हमें देखना पड़ेगा। फिर जो सुमिरे के डैड होते हैं वो कहते हैं कि पता नहीं, आज तक सिर्फ यही मेरी बेटी को ठीक से संभाल सकता है, वरना किसी और की ताकत नहीं है मेरी बेटी को ठीक से संभालने की, क्योंकि किसी लड़के में इतना दम ही नहीं है कि मेरी बेटी के सामने कुछ बोल भी सके। और इसने तो भाई मतलब कि मुझे तो यकीन नहीं रहा कि इसने सुमिरे को मतलब कि हमारी बेटी को परेशान कर रहा है ये। फिर जो मित्सुओ के डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि हाँ वैसे तो ये भी मतलब कि मित्सुओ को भी कोई लड़की मतलब कि बोलने से भी डरती है, मतलब कि मित्सुओ के सामने कोई बोलने से भी डरता है। और आज सुमिरे ने मतलब कि मित्सुओ को हाथ को दबाया इतनी ज़ोर से कि मित्सुओ चिल्ला उठा। फिर दोनों के दोनों हंसने लगती है। वो कहते हैं कि सच में ये दोनों के दोनों एक ही टाइप के हैं। और फिर जो मित्सुओ होता है ना, वो कहता है कि अच्छा ठीक है, हम दोनों एक ही बेड पे सोएंगे, लेकिन बीच में पिल्लो होगा। फिर सुमिरे का दिए गए डन, मुझे चलेगा। फिर जो वो होता है ना, मित्सुओ एंड सुमिरे भाई, मित्सुओ भाई बहुत सारे पिलो लेके आता है। जी हाँ गाइस, मित्सुओ बहुत सारे पिलो लेके आता है। और मतलब कि सुमिरे तो भाई रजाई वजाई सब कुछ लेके आती है और बीच में रख देती है, बीच में पूरा का पूरा पहाड़ रख देती है। जी हाँ गाइस, बीच में पूरा का पूरा पहाड़ रख देती है, बना देती है। और वो दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ मतलब कि सो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मित्सुओ एंड सुमिरे सो जाते हैं ना, उसके मॉम डैड भी उनके कमरे में जाके सो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि अब लड़ाई नहीं होगी। लेकिन फिर रात को पता नहीं वो पहाड़ कहाँ टूट जाता है, और सुबह हम देखते हैं कि सुमिरे और मित्सुओ फिर से एक दूसरे को पकड़ के सो रहे होते हैं। और इस बार मित्सुओ सबसे पहले जागता है। और फिर मित्सुओ कहता है कि ये क्या, ये बीच में पहाड़ से कहाँ चला गया। और वहाँ पे वो देखता है कि सारे तकिए वकिए चादर वादर सब कुछ फैला हुआ होता है। और मतलब कि मित्सुओ सुमिरे सो रहे थे तभी, और उसके मॉम डैड कहते हैं कि ये दोनों अभी तक उठे नहीं, हमें जाके देखना चाहिए। वो दोनों के दोनों जब देखते हैं ना, मित्सुओ के मॉम डैड और सुमिरे के मॉम डैड, वो दोनों हैरान हो जाते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि वो देखते हैं कि मित्सुओ सुमिरे मतलब कि वहाँ पे तकिया वकिया सब कुछ बिखरा पड़ा था, और वो दोनों एक दूसरे को पकड़ के सो रहे होते हैं। और सच में भाई वो दोनों इतने प्यारे लग रहे होते ना। फिर सुमिरे की मॉम बोलती है कि सच में ये दोनों सच में बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, इन दोनों को किसी की नज़र ना लग जाए। और फिर मित्सुओ की मॉम भी कहती है कि हाँ, इन दोनों को किसी की नज़र ना लग जाए। एंड सॉरी टू ऑल की बैकग्राउंड नॉइज़। जी हाँ गाइस, बैकग्राउंड नॉइज़ के कारण आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, सो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। सो वीडियो को कंटिन्यू करते। सो फिर जो मतलब कि मित्सुओ की मॉम होती है ना, वो क्या करती है कि उन दोनों की एक बहुत ही प्यारी पिक्चर ले लेती है। जी हाँ गाइस, उन दोनों की फ़ोटो खींच लेती है। और गाइस मित्सुओ के मतलब कि मित्सुओ एंड सुमिरे अभी तक उठे भी नहीं थे। और फिर मतलब कि जो मित्सुओ की मॉम होती है ना, वो देखती है कि वो अभी उठने ही वाले हैं, और फिर वो चली जाती है। और फिर जो मतलब कि मित्सुओ होता है ना, वो उठता है और कहता है कि अरे आज तो मैं सच में बहुत जल्दी उठ गया। और फिर वो देखता है कि सुमिरे को, फिर से सुमिरे को वो देखता है, और वो कहता है कि अरे पता नहीं ये पहाड़ कहाँ चला गया, ये पूरे पहाड़ को तोड़ के यहाँ पे आई, पता नहीं, आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं, इसे परेशान नहीं करता, इसे सोने दो। कल इसने मुझे सोने दिया था, क्योंकि उसको भी दिक्कत हो रही थी, इस वजह से फिर भी उसने अब सारी दिक्कतों को इग्नोर करके मतलब कि सो रही थी। और फिर जो मित्सुओ होता है ना, वो कहता है कि अरे नहीं, कब उठेगी। और ऐसा कह के सुमिरे फिर उठती है। दोनों फिर से एक दूसरे का मुंह देखते हैं, और आज दोनों की एक बहुत ज़्यादा खास मीटिंग होती है, और दोनों ही एक दूसरे का फेस देखते हैं। जी हाँ गाइस, दोनों ही एक दूसरे का फेस देखते हैं। और फिर मित्सुओ उठ जाता है।
मित्सुओ उठ जाता है और फिर सुमिरे भी उठ जाती है और फिर मित्सुओ देखता है सुमिरे को और सुमिरे देखती है मित्सुओ को। दोनों के होठ भी एक दूसरे के बहुत करीब थे और फिर मित्सुओ और सुमिरे फिर से शर्मा के फिर से वो दोनों एक दूसरे की मतलब कि आप समझ ही चुके होंगे ना, ऑपोज, एक दूसरे के ऑपोज, मतलब कि वो दोनों मुंह करके सो रहे होते, मतलब कि वो दोनों शर्मा चुके होते। और फिर मित्सुओ एंड सुमिरे दोनों उठते और फिर मित्सुओ कहता है कि आज मैं तुम्हें सॉरी नहीं बोलूँगा। फिर सुमिरे बोलती है कि मुझे भी तुम्हें सॉरी बोलने का कोई शौक़ नहीं है। और फिर जो मित्सुओ होता है ना, वो कहता है कि तुम्हारा ये एटीट्यूड तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा आगे, ध्यान रखना। फिर सुमिरे कहते हैं कि तुम्हारा भी एटीट्यूड कोई कम नहीं है, इसलिए तुम्हारे एटीट्यूड को भी ज़रा संभाल के रखो, वरना वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। फिर मित्सुओ कहता है कि मेरे एटीट्यूड को मैं संभालूंगा, लेकिन तुम अपने एटीट्यूड को संभालो। फिर वो दोनों फिर से मतलब कि ब्रेकफास्ट करके सब कुछ करके नीचे आते हैं और दोनों के मॉम डैड, मतलब कि ये पूरा का पूरा जो मतलब कि होती है ना टीवी, एलईडी, जी हाँ गाइस, एलईडी टीवी होती है ना, वो लगा दी होती है और उसके अंदर मित्सुओ एंड सुमिरे की फ़ोटो, दोनों के दोनों शर्मा जाते हैं। और फिर मित्सुओ को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मॉम डैड आप ये क्या कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती कि आप मतलब कि ये सारी पिक्चर कलेक्ट करते हैं। फिर मित्सुओ के मॉम कहते हैं कि अरे बेटा गुस्सा क्यों होते हो, हम इसे अब भी डिलीट कर देते हैं, और वो डिलीट कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ तुम दोनों को दिखाने के लिए कि तुम दोनों सच में बहुत ज़्यादा लड़ते हो, लेकिन अगर साथ रहो ना तो सच में तुम दोनों बहुत ज़्यादा प्यारे कपल लगोगे। फिर मित्सुओ कहता है कि मुझे नहीं रहना इसके साथ, आपने शादी करवा दी, बस इतना काफ़ी नहीं है आपके लिए। फिर मित्सुओ की मॉम डैड मतलब कि कहते हैं कि अरे लेकिन तुम गुस्सा क्यों हो रहे। फिर सुमिरे भी कहती है कि हम गुस्सा ना हो तो और क्या करें, हमारी मर्जी नहीं थी फिर भी आपने हमारी शादी करवा दी। और वो दोनों के दोनों मतलब कि चले जाते हैं। जी हाँ गाइज, वो दोनों के दोनों चले जाते हैं अपने अपने मतलब कि वर्क पे। सो गाइज स्टोरी बस यहीं तक थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और गाइज कल के पार्ट के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग भी होने वाली है और इस स्टोरी को मैं बिल्कुल MBBS वाली स्टोरी की तरह रोमांटिक बनाने वाला हूँ। अभी MBBS की स्टोरी के अंदर अभी रोमांस आया नहीं है, लेकिन जब आएगा तब आप खुद कहोगे वाह ऑल गेमिंग वाह, तेरे जैसा रोमांस, मतलब कि तूने जो रोमांस दिखाया वो वैसा रोमांस वाली स्टोरी आज तक कभी किसी के पास नहीं देखी। सो बाय बाय गाइज।